अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है और आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसाइल्स को विद द हेल्प ऑफ ग्रुप डेटा। जो लेक्चर नंबर 1 था डिसाइल का, उसके अंदर हमने बात की थी डिसाइल्स होते क्या हैं, डिसाइल्स कैसे हमने एक लाइन बनाई थी, उसको हमने कैसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, और हमने बात की थी डिसाइल D1 से स्टार्ट होता है और D9 तक एंड होता है। इसके बाद हमने बात की थी डिसाइल्स के फार्मूलाज की, कि डिसाइल के फार्मूलाज जो हैं ग्रुप डेटा से ये होते हैं और अनग्रुप डेटा से ये होते हैं। इसके बाद जो लेक्चर नंबर 2 था उसके अंदर हमने बात की थी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, और हमने सॉल्व किया था यानी उसमें हमने डिफरेंट डिसाइल सॉल्व किए थे, डिसाइल 5, 6, 7 जो भी थे, एटलीस्ट 3 to 4 डिसाइल्स हमने सॉल्व किए थे। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था विद द हेल्प ऑफ अनग्रुप डेटा। लेकिन आज जो लेक्चर नंबर 3 है इसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसाइल को ही, लेकिन जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो फार्मूलाज होंगे वो डिफरेंट होंगे, और हमारे पास जो डाटा है वो भी हमारे पास क्या डिफरेंट है। हमारे पास जो लेक्चर 2 था डिसाइल का उसमें था हमारे पास अनग्रुप डाटा, लेकिन आज जो लेक्चर है इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल है ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या चीज़ कहाँ से आएगी, वो हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। और ज़रा मूव करते हैं बोर्ड की तरफ कि हमारे पास जो डाटा गिवन है उसमें क्लास लिमिट्स हैं या क्लास बाउंड्रीज़ हैं। और क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज़ की ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ और काफ़ी बार उसको मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि हम कैसे क्लास अगर लिमिट्स हों तो क्लास बाउंड्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं उनको। इसके बाद हमने ये भी बात की थी कि बेशक मीडियन हो, बेशक मोड हो, या क्वार्टाइल हो, या डिसाइल हो, या परसेंटाइल हो, ये हमेशा 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 मूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लास बाउंड्रीज। अगर क्लास लिमिट्स गिवन हो तो आपने उसको कन्वर्ट करना है इनटू क्लास बाउंड्रीज, और अगर क्लास बाउंड्रीज हैं तो उसको आपने फर्दर प्रोसीड करना है। ठीक है, तो डाटा देख लेते हैं। हमारे पास एजेस गिवन है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब ये जो यहाँ पे क्लासेस गिवन है, अगर हम देखेंगे ये क्लास बाउंड्रीज हैं या क्लास लिमिट्स हैं तो आपको आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए, बिकॉज प्रीवियस अगर आप लोग वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ तक ये चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है आइडेंटिफाई करना कि ये क्लास बाउंड्रीज हैं या क्लास लिमिट्स हैं। हमने बात की थी कि क्लास बाउंड्रीज के केस में कि जो प्रीवियस क्लास है उसका अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट आपस में सेम होते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये प्रीवियस क्लास है, ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, इसमें भी 30 है, इसका अपर लिमिट 30 है, लोअर लिमिट 30 है, तो सेम है, तो मतलब हमारे पास गिवन है क्लास बाउंड्रीज। अगर यहाँ 31, अगर यहाँ 30 हो तो यहाँ 31 होता, तो फिर वो क्लास लिमिट्स होते हैं, बिकॉज क्लास लिमिट्स के केस में प्रीवियस क्लास का अपर और नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट डिफरेंट होते हैं। और ये सारे के सारे दीज आर ऑल द लोअर लिमिट्स, ठीक है, और ये जो सारे हैं दीज ऑल आर द अपर लिमिट्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ वर्कर्स की, तो नंबर जब भी यूज़ होगा तो वो डिनोट करेगा फ्रीक्वेंसी को। तो नंबर ऑफ वर्कर्स जो है हमारे पास, यानी 20 से 30 एज के वर्कर्स कितने हैं 10, 30 से 40 एज के 15, एंड सो ऑन 10, 15, 25, 12, 9 और 3, ये हमारे पास क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अगर हम बात करें फार्मूलाज की, तो फार्मूलाज की बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें फर्दर कौन कौन से कॉलम्स को एड अप करना है। तो हम अगर बात करें D3 की, तो D3 अगर हम बात करें तो D3 इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू, अब 3 है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3n, डिवाइड करेंगे 10 के साथ, माइनस करेंगे C। अब C क्या होता है, C इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। C इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी बनाना पड़ेगा। L क्या होता है कि हमारे पास जो क्लास, जो भी हमारे पास यानी D3 की क्लास होगी उसका होगा लोअर लिमिट इन केस ऑफ क्लास बाउंड्री। और अगर हम बात करें H की, तो H हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्लास बाउंड्रीज हैं उसमें कोई भी स्पेसिफिक क्लास ले लें, उसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लें, दैट वुड बी इक्वल टू H। और H होता क्या है, क्लास साइज इंटरवल, यानी क्लास इंटरवल साइज। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, F इज़ द फ्रीक्वेंसी, यानी जो भी हमारे पास Q3 क्लास होगी उसमें जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही होगी, यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही होगी दैट वुड बी F। और इसके बाद 3n/10 ये हम कैलकुलेट करेंगे। C जो होगा, जो भी हमारे पास D3 की क्लास बनेगी उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो हमारे पास ट्रीट होगी D3। तो अब हम ज़रा फर्दर कॉलम्स ऐड कर लेते हैं। एक हमें कॉलम ऐड करना है, दैट इज़ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, ठीक है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखो कम्युलेटिव का मतलब होता है कि इकट्ठा करना, ठीक है। तो कम्युलेटिव का मतलब यह है कि हम इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज को एडअप करते जाएंगे। अब पहली जो वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी यहाँ पर, सेकंड
अब 10 प्लस 15 दिस इज इक्वल टू 25। 25 में 25 ऐड अप करते हैं नेक्स्ट 50, यानी इस 25 में ये 25 ऐड करें तो बन जाएगा 50। 50 में आप ऐड अप करेंगे 12 को, यानी 50 प्लस करें 12 दिस वुड बिकम इक्वल टू 62। 62 में आप ऐड अप करें 9 को तो ये हो जाएगा हमारे पास 71, और 71 में अगर आप 3 को ऐड अप करें तो ये बन जाएगा 74। इसी तरह सिमिलरली हम जरा कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी कॉलम को भी आपस में एडअप, कि टोटल फ्रीक्वेंसी कॉलम कितना बनता है 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 74। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वैल्यू बन रही है समेशन F74। तो ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू ये हमेशा आपस में इक्वल होनी चाहिए, ये हमेशा आपस में इक्वल होंगी, तो मतलब ये होगा कि आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम क्या है, बिल्कुल ठीक है। इसको हम ज़रा इरेज कर लें ताकि आप लोग फर्दर बाद में कंफ्यूज ना हो जाए इससे। ओके, अब यहाँ पे ये हो गया। अब हमारे पास फार्मूला है, हम पहले सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, हमेशा सबसे पहले हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, बेशक मीडियन हो, क्वार्टाइल हो, डिसाइल हो, परसेंटाइल हो। तो हमारे पास क्या गिवन है 3n। अब यहाँ पे जो n होगा n वुड बी इक्वल टू समेशन f। तो इसका मतलब है कि 3n/10 इक्वल टू 3 इंटू समेशन f क्या है 74 डिवाइडेड बाय 10। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लें तो 74 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 74 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड करें 10 के साथ, तो वैल्यू बन जाती है 22.2। आंसर क्या बनेगा 22.2। अब ये जो 22.2 है इसको आपने देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, इसको वैल्यू को आपने देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में कि या तो वैल्यू इसके इक्वल हो या वैल्यू इससे बड़ी होगी, ठीक है। लेकिन इससे यानी छोटी वैल्यू आपने नहीं लेनी, या तो इसकी वैल्यू इक्वल या इससे बड़ी, लेकिन सबसे मोस्ट नियरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास पहली वैल्यू 10 है, फिर हमारे पास वैल्यू है क्या 25। तो इसका मतलब ये है कि 22.2 अवेलेबल नहीं है, लेकिन इससे जो बड़ी वैल्यू है वो और सबसे जो मोस्ट नियरेस्ट है दैट इज़ 25 ये अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें इसकी इस होल कॉलम की तो ये हमारा पास बन जाएगा Q3 क्लास, ये हमारा पास बन जाएगा Q3 क्लास, और इसको हम कह सकते हैं Q नहीं बल्कि D3, क्योंकि हम बात करें डिसाइल की तो D3 क्लास। ओके, अब D3 क्लास ये बन गई है हमारे पास। अब D3 क्लास जो है इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो ऊपर वाली वैल्यू ये है ये ट्रीट होगी हमारी C, ये ट्रीट होगी F, और इसके अलावा यहाँ पे जो क्लास बाउंड्री है इसका जो लोअर लिमिट होगा दिस वुड बी L, यानी 30 हमारे पास L होगा इसके अलावा, और ये हमारे पास F होगा। इसके बाद हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू C होगी, और इसके बाद हमारे पास जो H है, H क्या होता है किसी भी क्लास को, बेशक आप इस क्लास को लें, इस क्लास को लो, किसी भी क्लास को ले लें, यानी एक स्पेसिफिक क्लास उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट उनका डिफरेंस लें दैट वुड बी इक्वल टू H। अगर हम 80 में से 70 लेस करें 10 आ जाएगा, 70 से 60 लेस करें 60 से 50 कर लो, 50 से 40 कर लो, 40 से 30 कर लो, या 30 से 20 कर लो, किसी भी क्लास को ले लो, हमारे पास आंसर क्या आता है 10 आता है। तो इसका मतलब हमारे पास H क्या होगा 10 होगा। अगर हम इसी वैल्यूज़ को पुट कर दें इसमें D3 में तो L की वैल्यू हमारे पास क्या है 30, L की वैल्यू 30, H की वैल्यू क्या है 10 है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास 15 है, और 3n/10 का आंसर क्या आया था 22.2 माइनस कर दें इसमें से 10। अब 10 क्या था हमारे पास C की वैल्यू थी, इसी को हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 22 माइनस हम कर दें 10 को तो इसका मतलब 12.2 मल्टीप्लाई करें इसको आप 10 के साथ, ठीक है। तो आपके पास बन जाएगा 122, और इसके बाद इसको हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड कर दें 15 के साथ, ठीक है। तो 8.133 30 प्लस 8.133, अब ये 8.133 कैसे आया, इसमें से इसको लेस किया, जो आंसर आया 12.2 उसको मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, डिवाइड किया 15 के साथ, ये आ गया। तो इसका मतलब है 38.133 हमारा क्या होगा आंसर होगा D3 का। ओके, अगर सिमिलरली हम फाइंड आउट करें D9 कर लेते हैं, D9 जो होगा, या D9 कर लें या D7 कर लें, जो भी है वट एवर देखिए इसमें भी जो भी हम कर सकते हैं, सेम ही मेथड है सबका, L प्लस H/F इंटू 9n माइनस 10 इंटू C। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होगा कि हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे 9n/10 को,
एन क्या है, समेशन एफ है, तो इसमें वो वैल्यू पुट कर दें आप, एन इंटू 74 डिवाइडेड बाय 10। इसको हम ज़रा देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 74 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाय दिस हो जाएगा हमारे पास। ओके, अब इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 74 मल्टीप्लाई बाय 9 दिस डिवाइडेड बाय, ओके ठीक है, जस्ट मिनट, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इससे कर लेते हैं, ज़रा देख लेते हैं हमारे पास कि 74 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 10 दिस इज इक्वल टू 66.6। ओके, अब ये चीज़ आ गई हमारे पास 66.6। अब इसको आपने देखना है कहाँ पर, सी एफ कॉलम में, या वैल्यू इसकी इक्वल होगी या वैल्यू इससे बड़ी होगी, ठीक है, लेकिन इसके नज़दीक तरीन 66.6 है, तो मतलब ये वैल्यू, ना तो ये वैल्यू इसकी इक्वल है, ना ही इससे क्या है, बड़ी है, लेकिन यानी ना इसकी इक्वल है लेकिन बड़ी है, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं, मतलब 74 भी बड़ी है लेकिन 71 इसके नज़दीक तरीन है, तो हम ये ले लेंगे। तो दिस वुड बी इक्वल टू D9 क्लास। अब जब D9 क्लास है तो इसका मतलब ये हमारे पास कि ये हमारे पास आ जाती है D9, इसी की वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। D9 को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। D9 इज इक्वल टू L की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, दिस वुड बी L, ये हमारे पास F होगा, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास H होगा, यानी 80 और 70 का डिफरेंस कर लो, H हो जाएगा। इसके बाद 9n/10 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, 66.6 होगा, और C जो है इस केस में हमारे पास क्या होगा, 62, यानी इस ये जो क्लास है इससे ऊपर वाली वैल्यू जो है CF कॉलम है, ठीक है। तो अब वैल्यूज अगर हम पुट कर लें इसमें, तो L की वैल्यू 60 प्लस H की वैल्यू एज इट इज 10 होगी, F की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 है, देखिए इस केस में 9 हमारे पास F की वैल्यू है, और फर्दर क्या है 66.6 माइनस कर लें इसमें से आप 62 को। इसके बाद हमारे पास क्या है, इन्हीं को हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं कि 66 दिस माइनस करें 62, 4.6 आएगा, 4.6 को आप मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, 46 को आप डिवाइड करें 9 के साथ, ये चीज़, और 9 और 60 प्लस 5.11 इसको आप करें तो 65.11 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी जगह पर तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन पूछिएगा, आपको इंशाल्लाह ज़रूर इसका रिप्लाई मिलेगा। और हमारे पास जो D5 है दिस इज इक्वल टू मीडियन। इसमें रीज़न ये होती है कि D5 के केस में यहाँ पे देखें, यहाँ पे 5n/10 आएगा, तो जब 5n/10 आएगा तो 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, तो मतलब क्या हो जाएगा n/2। n/2 क्या होता है हमारे पास मीडियन के केस में, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी जगह भी कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप वीडियो पसंद आए, आपको समझ आई तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।